यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। यस स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एंड अदर पीजीटी वैकेंसीज़ का बेटा जो सिलेबस है वह आउट कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा जो एग्ज़ाम है बेटा वह उसके दो पार्ट होंगे। जो एक बेटा 80 मार्क्स का होगा, जिसमें हम जो पॉलिटिकल साइंस के जो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसमें से ही आपको आएंगे। और जो 20 मार्क्स का होगा बेटा, उसमें देखिए जो जैसे बीएड का बेटा जो आपका पार्ट था पहले, जो आपने बीएड में स्टडी किया है बेटा, उसमें से आपको 20 नंबर का एग्ज़ाम आएगा। देखिए जो आपका बेटा सेकेंड पार्ट है उस वह आपका बीएड के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम आएगा बेटा। यह सभी एग्ज़ाम पेपर में बेटा ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इस यहाँ से बेटा 20 मार्क्स आएंगे। उससे अलावा बेटा जो आपका 80 नंबर है, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है जो आपका सभी, वह जो मेन यहाँ से आएगा बेटा। उसमें से देखिए सबसे पहले जो आज हमारा देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, देखिए हमारे पास है वेस्टर्न थिंकर। और वेस्टर्न थिंकर में से सबसे पहले जैसे प्लेटो, फिर उसके बाद है अरिस्टोटल। ठीक है, जैसे प्लेटो के फिलोसफर किंग हैं, अरिस्टोटल की बेटा स्लेवरी, प्रॉपर्टी, रेवोल्यूशंस। देन उसके बाद है मैकियावली आ जाता है हमारे पास। उसके बाद है थॉमस हॉब्स। फिर उसके बाद हम अगर बात करें देन जॉन लॉक। फिर उसके बाद है रूसो। फिर उसके बाद है जर्मी बेंथम, देन फिर हीगल। फिर उसके बाद है हीगल के बाद हमारे पास जो आगे चल के जॉन रॉल्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो ऐसे जो हमारे पास है जो ये है सभी कहाँ से बनेंगे, जो वेस्टर्न थिंकर से। ये है वेस्टर्न थिंकर है ना, इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से इनकी थ्योरीज में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैकियावली की बहुत ही फेमस किताब है द प्रिंस की बुक किसके द्वारा लिखी गई, मैकियावली द्वारा लिखी गई। देन हॉब्स, जो हॉब्स है बेटा वह किस प्रकार की सॉवरनिटी की बात करते हैं, वह मोनार्की को या डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देते हैं। किस किताब में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने लेवियाथन में कॉन्सेप्ट दिया। देन फिर जो जॉन रॉल्स हैं, जॉन रॉल्स, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स का जो जस्टिस के ऊपर थ्योरी आ जाती है। देन जॉन लॉक के नेचुरल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हर एक फैक्टर से ना आपको जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनता है। और उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उसके बाद देखिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। अभी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इसमें से आपको जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स से आती हैं अप्रोच, इसमें अप्रोच एंड प्रोसेस, एवोल्यूशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप। देन उसके बाद है इसमें बेटा आपको अप्रोचिंग, हिस्टोरिकल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, देन मॉडर्न अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। बेटा यह बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम अप्रोच, जो डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। देन बेटा स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच, जो आलमंड एंड पेवल्स की अप्रोच है। देन उसके बाद है मार्क्सिस्ट अप्रोच, जिसमें हम कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वह सभी फैक्टर उसके डिस्कशन करेंगे। देन पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, फिर न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देन फिर बेटा इस तरह से सभी जो प्रोसेस है ना वह आएंगे। जैसे अब उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यूके, यूएसए एंड इंडिया। बेटा इनमें जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, यूके में कितनी पार्टियाँ हैं, यूएसए में कितनी पार्टियाँ, इन शॉर्ट आपको यहाँ से यूएसए यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद है बेटा प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिकल सिस्टम। जो प्रेशर ग्रुप हैं वह पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या उनका रोल है। फिर बेटा आप उसके बाद है फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन यूके, यूएसए, इंडिया। ये जो बेटा उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जिसमें हम वोटिंग सिस्टम की बात करते हैं, वे यूके का कैसा है, यूएसए का कैसा है, इंडिया का कैसा, इन तीनों का कंपैरिजन कर कर पूछता है आपको। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है। तो ऐसे ही बेटा यूके में कितनी पार्टियाँ होती हैं, यूएसए में कितनी पार्टियाँ, वहाँ के सेनेट, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूके का जो बेटा अपर हाउस है उसे किस नाम से बोलते हैं, जो यूएसए का अपर हाउस है उसे क्या नाम से बोलते हैं, या उस वहाँ की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। ऐसे सभी फैक्टर जो यहाँ से कवर होंगे आपको यूके एंड यूएसए में। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, देन फिर देखिए बेटा थ्योरी एंड कंसेप्ट।
अब इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें क्या होगा, अब पहले इंट्रोडक्शन जैसे मीनिंग, नेचर, एवोल्यूशन, उसके बाद है स्कोप, फिर बेटा उसके बाद है जो हमारे पास देखिए थ्योरी है आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म थ्योरी है हमारे पास। फिर इसमें ह्यूमन बिहेवियर आ जाएगा, फाउंडेशन ऑफ आइडियलिज्म, जो आइडियलिज्म है कैसे शुरुआत होती है। जैसे हम अगर बात करते हैं आइडियलिज्म के, हम फादर किसे मानते हैं, वुड्रो विल्सन को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर बेटा इसमें ही आपको जो फिर लिबरलिज्म, रियलिज्म आ जाएगा बेटा, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म। देखिए जो रियलिज्म है, रियलिज्म बिल्कुल अंगेंस्ट है आइडियलिज्म के। जो रियलिज्म के साथ कौन जुड़े हैं, रियलिज्म के साथ हमारे पास जो मैरगैंथो जुड़े हुए हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है सभी बनते। फिर बेटा ट्रेडिशनल, देन कोटल्या है, इनमें से बेटा क्वेश्चन बने थे आपको। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टेट पावर, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, इन सभी में से भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए फेमिनिज्म, बेटा फेमिनिज्म जो नारीवाद के ऊपर बात करता है। देन फिर पोस्ट मॉडर्निज्म, ऐसे सभी फैक्टर है ना बेटा यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। हर एक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे रियलिज्म एंड आइडियलिज्म टू मच इंपॉर्टेंट थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंडियन पॉलिटिक्स की। इंडियन पॉलिटिक्स में देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद बेटा यह है ना, यहाँ पे इसमें जो इंडियन पॉलिटी है सभी आ जाएगा। देखिए इसी में प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, यूनियन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, रोल, उसके बाद स्टेट पॉलिसी, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। देन फंडामेंटल राइट है, प्रेम्बल है, उसके बाद असेंबली है। इन शॉर्ट यहाँ से जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। उसके बाद है देखिए फिर इंडियन पॉलिटिक्स में ही आगे चलकर क्या है, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जुडिशियल रिव्यू। देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू। देखिए यह है जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे आर्टिकल 13 में है। क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न में जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। क्योंकि एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू की जो धारणा है वहाँ कहाँ से आई है, वह अमेरिका से आई थी, जहाँ पे एक केस हुआ था मार्बरी बनाम मेडिसन। उस केस में फर्स्ट टाइम जो स्टेटमेंट दी गई थी। फिर बेटा जो देखिए हमारे पास जो अब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, फिर फाइनेंस कमीशन, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नेशनल कमीशन फॉर एससी, देन एसटी, ऐसे इन शॉर्ट बेटा ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे। देन उसके बाद अप्रोच फॉर द स्टडी पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसमें लीगल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे देन उसके बाद है इकोनॉमी, हिस्टोरिक, फिर कॉलोनियल, उसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ऑफ इन इंडिया, नेशनलिस्ट। फिर उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमी में, सोशल में। तो ऐसे हर एक फैक्टर है ना जो बेटा यहाँ से पूछा जाएगा। फिर स्टेट एंड वेलफेयर, यहाँ से भी इन शॉर्ट बेटा जैसे मनरेगा। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन। फिर बेटा यहाँ से जो सभी क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे बेसिकली स्टेट पार्टीज हैं, वहाँ से भी जो आपको क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है फिर हम बात करेंगे बेटा आगे कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरीज। इसमें क्या है, जो कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट्स है ना बेटा, इसमें होगा जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरीज। फिर मेजर स्कूल्स जैसे क्लासिकल, लिबरल, मार्क्सिस्ट, इंपीरियल, फिर साइंटिफिक एंड कॉन्टेम्प्रेरी। इसमें देखिए बेटा जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपको कार्ल पॉपर आ गया, कार्ल पॉपर की क्रिटिक थ्योरी है जो। उसके बाद बेटा जो फिर आपको ऐसे जो हर एक क्वेश्चन है ना बेटा यहाँ से भी पूछा जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें ना, एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उसको ना इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, उसको इस तरह से डिवाइन किया है कि जो स्टूडेंट है ना कंफ्यूज हो जाए। बेसिकली सिलेबस में बहुत ज़्यादा अगर कहें हम चेंज की बात बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन कुछ थ्योरीज चेंज हुई है, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट इस तरह आपको डिफाइन इस तरह से किया है कि जो स्टूडेंट को ना कंफ्यूज करना है थोड़ा सा। फिर बेटा न्यू मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन शॉर्ट हर एक थ्योरी है ना जो बेटा यहाँ से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आगे
अगर हम बात करें इंडिया इन द चेंजिंग वर्ल्ड, फिर देखिए वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, ट्रेंड, नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल पावर, डिप्लोमेसी, उसके बाद कॉन्सेप्ट, टाइप, नेचर, वॉर, मीनिंग, नेचर, टाइप्स, फॉरेन पॉलिसी बेटा ऑफ इंडिया, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो हम इंटरनेशनल की बात करते हैं जो आर्टिकल 51 में आती है बेटा, इसी के साथ है जो हमारे पास है। फिर कल्चरल रूट, देन फिर प्रिंसिपल फेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेटा, नेम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दायरा है। उसके बाद है इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश से कैसे हैं, पाकिस्तान से कैसे हैं, श्रीलंका से कैसे हैं। उसके बाद जो हमारी बेटा जो पॉलिटिक्स है फॉरेन पॉलिसी वे वर्ल्ड ऑर्डर में जाकर कैसे चेंज होती है, उसमें एंड ऑफ बायपोलर, इसमें बेटा जो हमारा कोल्ड वॉर का एरा है, कोल्ड वॉर का सभी एरा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फिर यूएसए, ईयू, IMF, IMBD, ADB, देन इंडिया एज अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमी बेटा, इंडिया जो उसके बाद है ऐसे देखिए पोस्ट कोल्ड वॉर, ये फिर जो कोल्ड वॉर के बाद का एरा, ऐसे बेटा सभी क्वेश्चन हैं जो आपको बनेंगे एग्जाम के नज़रिए से। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, देन आगे देखिए यस बेटा हम इसमें ही जो अगर बात करते हैं देन न्यूक्लियर पावर आ जाएगी। फिर जो हमारा देखिए फिर WTO, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF जो बेटा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो न्यूक्लियर पॉलिसीज में जैसे इंडिया ने कैसे न्यूक्लियर पावर हासिल की, जो 5 न्यूक्लियर पावर पहले कौन सी हैं, उसके बाद इंडिया ने कौन कौन सी ट्रीटी की, हर एक फैक्टर है बेटा जो इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें क्या होता है बेटा इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन, देन फिर थ्योरेटिकली अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल, फिर न्यू रियलिस्टिक, फिर ऐसे बेटा जो क्वेश्चन है ना आपको सभी बनेंगे इसमें। वर्ल्ड सोसाइटी अप्रोच, द मार्क्सिस्ट अप्रोच, द यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स बेटा, यूएनओ जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशंस, उसमें बाद है बेटा फिर जो स्ट्रक्चर एंड मेजर, फिर है बेटा यूनाइटेड नेशन, इनमें से जो सभी फैक्टर हैं बेटा यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। जो बेटा इंटरनेशनल ऑर्गन है जो वर्ल्ड के बेटा मेन ऑर्गन्स हैं ना, इसमें से आगे जो क्वेश्चन बनते हैं। देन फिर बेटा जो रीजनल ऑर्गन है, रीजनल ऑर्गन में क्या होगा बेटा, देखिए जो रीजनल ऑर्गन है बेटा इसमें मेजर रीजनल ऑर्गन जैसे सार्क, जो सार्क बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंडिया का। उसके बाद है सार्क रोल एंड मेजर चैलेंज, अब इंडिया में सार्क का इंडिया में क्या रोल है। फिर बेटा यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है जिसे हम यूरोपियन यूनियन बोल देते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर बेटा एशियान आएगा आपको। उसके बाद है SCO जो इसमें बेटा हम बात करेंगे जो रशिया के साथ रिलेशन है। देन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, बेटा आपकी हिमाचल प्रदेश के ऊपर से जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ की स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर बेटा देखिए वहाँ पे डेमोक्रेसी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश, स्पेशल रेफरेंस ऑफ प्रजा मंडल, बेटा प्रजा मंडल देखिए। फिर उसके बाद है जो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी बेटा स्टेट ऑफ द फुल फेडरल स्टेट। उसके बाद है जोग्राफिकल कंडीशन, इन सभी में से बेटा जो हिमाचल प्रदेश की है ना वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी आप देखिए, उसके बाद देखिए जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, बेटा जो 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट हुई थी जिसके साथ हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं, उनमें बेटा जो हिमाचल प्रदेश में उसका क्या इफेक्ट है, कैसे वहाँ पे जो यह काम करती है, वहाँ पे कैसे इसके फंक्शंस हैं, हर एक फैक्टर बेटा वहाँ से पूछे जाएंगे। इन शॉर्ट बेटा ये हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस से देखिए जैसे आप जो कास्ट, ट्राइब, फिर जेंडर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, यहाँ पे बेटा सभी है ना जो हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है ये। फिर उसके बाद है अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देन फिर बेटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आगे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बेटा। अभी इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, स्कोप, इकोलॉजी, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन,
फिर बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखिए फिर उसके बाद स्पैम ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद है बेटा जो बिहेवियर, इन शॉर्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से बेटा जो क्वेश्चन आपको बनेंगे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से चैप्टर बनेगा आपके एग्जाम में बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर देखिए जैसे कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस, लेजिस्लेचर, कमिटीज एंड CAG कैग। देन बेटा उसके बाद है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एवोल्यूशन, फीचर, सिविल सेक्रेटरीट मीनिंग, देन फंक्शंस, रोल, कैबिनेट, देन उसमें सेक्रेटरीट। फिर उसके बाद बेटा वर्किंग मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स, होम मिनिस्टर्स, होम अफेयर, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर। अब बेटा यहाँ से जो आपको सभी जो हम बात करते हैं ना स्टेट लेवल की और जो सेंट्रल लेवल की, बेटा वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ की पॉलिसीज हैं, सभी क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखिए रोल ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बेटा जो गवर्नर हैं, जो हमारे गवर्नर्स होते हैं बेटा, वहाँ उनका क्या रोल है, किस आर्टिकल के तहत गवर्नर आता है, क्या आता है, चीफ मिनिस्टर क्या है, उसकी बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर उनके डिपार्टमेंट हैं, सभी फैक्टर हैं जो आपको बनेगा बेटा। वहाँ पे हम जो स्टेट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर आगे बेटा पब्लिक पॉलिसी, जो आगे पब्लिक पॉलिसी है बेटा वह क्या है। अब पब्लिक पॉलिसी में बेटा कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप, रोल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इन साइको इकोनॉमी डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग। देन उसके बाद अप्रोच टू स्टडी ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। देन उसके बाद बेटा यहाँ से जो ई गवर्निंग, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद एक्सटर्नल जेंडर इश्यूज, बेटा जो एट प्रेजेंट जो सभी जैसे जेंडर इशू आ रहे हैं, ई गवर्नेंस आ रहे हैं, देन ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नेंस है बेटा, वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे। फिर आगे आपको जो आगे पार्ट है 9th नंबर पे, 9th बेटा इसमें हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आ जैसे दयानंद सरस्वती आ जाएगा, फिर बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा, देन स्वामी विवेकानंद आ जाएगा, फिर बेटा उसके बाद अरबिंदो आ जाएगा। देखिए उसके बाद हमारे पास देखिए इनमें से जो सभी है ना यहाँ तक बेटा इनके आइडियाज पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आगे आगे बेटा देखिए महात्मा गांधी है। देखिए जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्टीशिप जो इसमें से बेटा क्वेश्चन बनता है, जो ट्रस्टीशिप बेसिकली क्या है, ये पॉलिसी है महात्मा गांधी द्वारा दी, हिंद स्वराज इनकी किताब बेटा। फिर आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है बेटा VD सावरकर आपके सिलेबस में आ जाएंगे, नेहरू जी आ जाएंगे बेटा जो हमारे फर्स्ट PM थे। उसके बाद है बेटा जो BR अम्बेडकर, इनकी बेटा वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम आ जाएगा इनका। फिर उसके बाद है भगत सिंह बेटा, भगत सिंह के ऊपर इम्पैक्ट ऑफ द मार्क्सिज्म, आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, विजन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बेटा। इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे ये सभी के सभी इंडियन थिंकर हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे बेटा जो ट्रस्टीशिप काउंसिल इन्होंने क्या है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है किन्होंने दिया है। फिर बेटा हिंद स्वराज किताब कब लिखी गई, जो जवाहरलाल नेहरू की जैसे डिस्कवरी ऑफ द इंडिया किताब किसकी लिखी गई। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ पे, जैसे जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनसे अलग बनते हैं, उनकी थ्योरी से पूछते हैं। इनमें से बेटा इनकी लाइफ से, इनके जो इवेंट्स हैं उनसे, जो फिर बेटा इनकी बुक्स से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भगत सिंह का जन्म कैसे हुआ, वह मार्क्सिज्म से क्यों इंस्पायर थे, ऐसे सभी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन बेटा फिर हमारे पास जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एनालाइज, अब इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, इसमें हम बेटा कल्चर, देन सोशलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, देन क्लासिकल पॉलिटिकल लीड थ्योरी। बेटा ये देखिए लीड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड थ्योरी आजकल का बेटा ट्रेंडिंग को, जो हम ये क्या बोल सकते हैं कि ट्रेंड में है बेटा, यहाँ से लीड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में बेटा। देखिए यह एग्जैक्ट नाम भी लिखे, मॉस्का, प्रेक्टो, मिचेल्स, सी राइट मिल्स एंड सुपिटर। बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉस्का की किताब क्या है, जो
प्रेटो की किताब कौन सी है, ये किस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। जैसे बेटा इन्होंने जो इनमें से सभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर बेटा डिपेंडेंसी, वर्ड सिस्टम थ्योरी, तो उसके बाद है ऐसे सभी क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। तो फिर बेटा आपको समीर अमीर आ जाता है, यहाँ पे देखिए जो समीर अमीर की बेटा थ्योरीज आ जाती है। इन शॉर्ट बेटा इन्होंने आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके जो सिलेबस है वे कुछ जो वाइड भी किया है लेकिन आपको कंफ्यूजिंग ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस तो जो ध्यान से देखते हैं ना, बहुत ही एक अच्छा और जो अच्छा सिलेबस है, लेकिन अगर हम उसे बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे तो बेटा हम इसमें से बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं जो ले सकते हैं। यहाँ से 80 मार्क्स का एग्ज़ाम यहाँ से आएगा बेटा। उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया पार्ट बी के लिए आपको 20 मार्क्स जो बीएड के में से आएगा आपको बेटा। तो हमारे साथ जो हमारा बंसल एकेडमी बेटा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा जो बैच है वह चल रहा है। तो आप बहुत ही अच्छी और ट्रेनिंग के लिए, जो कोचिंग के लिए हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप जो पीजीटी पॉलिटी है उसमें आप जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।